बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस जो निकाला गया है ये हमारे चौथे इमाम इमाम सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका लक़ब है, इनके सिलसिले से निकाला गया है। आज इमाम हुसैन पर जुल्म हुआ था, करबला में प्यासे रह गए थे 72 लोग, उनके बस अब पूरी फैमिली उनकी प्यासी रह गई थी। तो हमको इस दुनिया को दिखाना है कि मज़लूम कौन है और जालिम कौन है। इस किताब में बड़ी मुजर्रब दुआएं हैं। अगर ये इंसान ज़रा गौर करे, फ़िक्र करे, तहकीक करे, रिसर्च करे और किताब का मुतालिया करे तो उसको किसी और दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, गैरों के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है कि जो एक पुड़िये के चक्कर में या तावीज़ के चक्कर में इधर उधर भटक जाते हैं। अगर जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआओं को देख लें, जो जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दुआ बताई है, उस दुआ को और उस तरीक़े को अपनाएं जो जनाब आबिद बीमार की याद में रहता है ये जुलूस, जिसमें जुलजना, ताबूत, आलम मुबारक और भी दीगर तबरुकात रहते हैं जो वाक़यात करबला में हुए उस की छठी कड़ी और सिलसिले इमामत की चौथी कड़ी हैं, जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस, मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज मदरसा इस्लामिया से रियाज भाई की तरफ से जुलूस निकाला गया। ये जुलूस हर साल 2009 से निकाला जा रहा है इमाम सज्जाद की याद में, जो हज़रत इमाम हुसैन सलाम के बेटे थे जिनके ऊपर बहुत ही जुल्म किया गया था, उसी की याद में ये जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में तकरीबन 150 से 200 लोग होते हैं, अंजुमन होती है, बुज़ुर्ग, महिला, बच्चे होते हैं और जगह जगह पानी का इंतज़ाम होता है, तबरुकात का इंतज़ाम होता है। जुलूस में जुलजना निकाला जाता है, ताबूत होता है, आलम मुबारक होता है और ये बड़ी शान से मालवनी गेट नंबर 7 से निकलकर बाकरिया शिया जामा मस्जिद में पहुंचता है। आलम के साथ अंजुमन होती है, नोहा और मातम करते हुए वो आती है और ये जुलूस जो है एक इमाम हुसैन की जो पैगाम है वो पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। हर साल जो जुलूस निकाला जाता है इमाम हुसैन की याद में अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है और करबला का जो मैसेज है वो दिया जाता है। तो आइए बात करते हैं जो बानी है जुलूस है, रियाज भाई उर्फ राजू भाई, जो हर साल ये जो जुलूस निकालते हैं उनसे हम बात करते हैं। फिर जो मौलाना है उनसे भी बात करते हैं। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शुक्रिया। जुलूस निकाला गया है, किस सिलसिले में निकाला गया और कब से निकाला गया है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जुलूस मैं निकालता हूँ 2009 से, जो पुलिस से परमिशन लेता हूँ और पुलिस हमारी सहायता करती है। और ये जो जुलूस है चौथे इमाम का है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और उनकी याद में निकाला जाता है, जिसमें औरतें, बच्चे, मर्द हज़रात शामिल होते हैं। और ये जुलूस अपने 7 नंबर से उठ के इस्लामिया से बाकरिया मस्जिद में आता है और ये 2 साल से हो रहा है। इसके पहले मैं दरगाह जाता था, उसके बाद में यहाँ आता हूँ। रियाज भाई, जो जुलूस निकाला जाता है उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जुलूस को मतलब दिखाते हैं हम लोग के इमाम हुसैन पर जुल्म हुआ था, करबला में प्यासे रह गए थे 72 लोग, उनके बस अब पूरी फैमिली उनकी प्यासी रह गई थी। तो हमको इस दुनिया को दिखाना है कि मज़लूम कौन है और जालिम कौन है। वो इसलिए हम लोग जुलूस निकाल के, हमारे घर के औरतें, बच्चे सब लोग मिल के जुलूस निकालते हैं और दुनिया वाले को पैगाम देते हैं कि जालिम के साथ ये प्रोटेस्ट करते हैं। पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग रहता है? पुलिस तो बहुत हमारा साथ देती है, आज 15 साल से हमारा साथ दे रही है। परमिशन में कभी कोई आनाकानी नहीं करते उन लोग, जब भी जाते हैं तो उन लोग अच्छे से रिस्पेक्ट दे के और जुलूस के साथ में रहते हैं और अच्छे से मतलब उन लोग भी कोऑपरेट करते हैं। जुलूस में तकरीबन कितने लोग होते हैं, अंजुमन कितनी होती है और कहाँ से कहाँ तक निकलते हैं? परमिशन में तो 100-150 लिखे रहता है, लेकिन क्या है रास्ते में लोग ज्वाइंट होते हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत के हिसाब से, वो हिसाब से पब्लिक ज़ियारत के हिसाब से बढ़ जाती है।
रियाज भाई, जो जुलूस निकाला जाता है, इस जुलूस में क्या क्या तबरुकात होते हैं ज़ियारत के लिए, और हमारे सामाइन को बताइए। इसमें जुलूस में तबरुक जो रहते हैं, जो आपने पूछा है, उसमें 2 दुल्हने रहते हैं और सैयद सज्जाद का चौथे इमाम का ताबूत रहता है, अलम मुबारक रहता है मौला अब्बास अलमदार का, और पब्लिक रहती है, जगह जगह सबील लगी रहती है, उनकी याद में लोग हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। हाँ साहब, आज के जुलूस के सिलसिले में हमारे सामाइन को बताइए क्यों निकाला जाता है, क्या मकसद है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूलुल्लाह का इरशाद गिरामी है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और आज ये जो जुलूस निकाला गया है, जिसके बानी रियाज भाई और राजू भाई हैं, जो माशाल्लाह से 15 साल से या तकरीबन उससे और ज़्यादा से ये जुलूस निकाल रहे हैं, जो मदरसा इस्लामिया से होता हुआ गश्त करता हुआ अंजुमन हाय मातमी कुर्सा पेश करते हुए यहाँ बाक़ैया शिया जामा मस्जिद तक आए हैं। ये जुलूस निकालने का बस मकसद ये है कि ये जुलूस जो है जुलूस आबिद बीमार अलैहिस्सलाम है, जुलूस जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम है। वो सैयद सज्जाद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो इमाम भी हैं अपने बाबा के बाद, वो उनका एक मैसेज है और उन्होंने एक मैसेज जो है लोगों को दिया है बाद शहादत इमाम हुसैन, यानी अपने बाबा की शहादत के बाद, कि याद रखो कि कभी भी जालिम का जो है दौर नहीं होता है, जालिम का काम है मिट जाना। और जनाब सैयद सज्जाद ने एक मैसेज दिया है और अपने बाबा के मैसेज को करबला के ज़रिए से और कभी कूफा में कभी शाम में ये जाके मैसेज पहुंचाया है कि याद रखो कि मज़लूम हम लोग हैं, हम पर जुल्म किया गया है और हम जालिम के साथ नहीं हैं। जालिम यानी बातिल, बातिल का काम है फ़ना होना और बातिल फ़ना होकर रहेगा। हक़ का काम है बुलंद होना और हक़ जो है उसी तरीके से सिद्क़ के साथ, सच्चाई के साथ लोगों के सामने आता रहेगा। चौथे इमाम ने किताब लिखी थी दुआ, जिसमें सब दुआएं लिखी हुई है, उस किताब के बारे में हमारे सामईन को बताएं। देखिए, वो बड़ी मुजर्रब किताब है, सहीफ़े कामिला या और दीगर भी किताबें चौथे इमाम की जो मंसूब है हमारे मराजे कराम और उलमाए कराम ने लिखी है। जिस किताब की बात आप कर रहे हैं, उस किताब में बड़ी मुजर्रब दुआएँ हैं। अगर ये इंसान ज़रा गौर करे, फ़िक्र करे, तहकीक करे, रिसर्च करे और किताब का मुतालिया करे, तो उसको किसी और दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, गैरों के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है कि जो एक पुड़िए के चक्कर में या तावीज़ के चक्कर में इधर उधर भटक जाते हैं। अगर जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआओं को देख लें, जो जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दुआ बताई है, उस दुआ को, उस तरीक़े को अपनाएं जो जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बताया है कि दुआ मांगने का तरीक़ा क्या है। देखिए, ये हमारा जो शिया मज़हब का कल्चर है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम है, हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने बताया है कि दुआ मांगने का तरीक़ा क्या है और अल्लाह से दुआ कैसे मांगी जाती है। तो जनाब सैयद सज्जाद ने अपनी दुआओं के ज़रिए से वो तरीक़ा बताया है। तो हम मोमिनीन को, हम अज़ादार को ये चाहिए कि जनाब सैयद सज्जाद की सीरत पे अमल करते हुए उस दुआ का जो तरीक़ा है और उसको अपनाएं और अहले बैत को वसीला दे के अपनी दुआओं को अल्लाह से तलब करें। और सब चौथे इमाम को सबसे ज़्यादा अजियत कब हुई थी, सबसे ज़्यादा गम कहाँ पर हुआ था हमारे सामने में? देखिए, चौथे इमाम करबला के मैदान में बाबा की शहादत के बाद से ही उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ ढाए गए, उनके ऊपर जुल्म किया गया, ताज़ियानों से अजियत दी गई और इतनी ज़्यादा ताज़ियानों से अजियत दी गई। आप अगर गौर करें तो मैं 2 मिनट में बात कंप्लीट कर दूं कि जनाब सैयद सज्जाद को जो तौक पहनाया गया था, ये जो गले में तौक होता है, वो तौक एक लोहे की जो होती है, वो रॉड होती है जिसको दायरा बना के गले में पहनाया जाता है। लेकिन जनाब सैयद सज्जाद को तौक पहनाया गया था, उसमें कांटे लगे हुए थे। यानी अगर जनाब सैयद सज्जाद इधर देखते थे तो इधर के कांटे इधर चुभते थे, इधर देखते थे तो इधर के कांटे इधर चुभते थे। और इसके अलावा हाथों में हथकड़ियाँ, अब वो हथकड़ियाँ ऐसी कि जिसमें खारदार कांटे लगे हुए थे, पैरों में बेड़ियाँ, उसमें भी खारदार कांटे लगे हुए थे। इसके अलावा कमर में लंगर, और उस लंगर में कमर में जिसको कह लिया जाए 1 मीटर की 2 मीटर की जंजीर होती थी और इस जंजीर में एक भारी लोहा गोल करके उसको ज़मीन पे लटकाया जाता था। और इस हालत में जनाब सैयद सज्जाद जो है
करबला से कूफा के बाज़ार, फिर कूफे से शाम तक, शाम के बाज़ार, फिर ज़िंदान शाम में रहे। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि मुसीबत सबसे ज़्यादा पड़ी, तो जनाब सैयद सज्जाद के ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबत, सबसे ज़्यादा गम जो है शाम के बाज़ार में, जब कूफे के बाज़ार में जब सैदानियाँ यानी बीबी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा और इसके अलावा इस्मत मुक़द्दरात जो बेसर आई हैं यानी बिना चादर के आई हैं, तो जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के ऊपर सबसे बड़ा गम यही हुआ कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी फुफियाँ इस बाज़ार शाम में, बाज़ार कूफा में बेमक़नौ चादर। और उस आखिरी बात सबसे बड़ा गम ये कि जो मैंने बताया कि ये जो तौक पहनाए गए थे उसमें भी जंजीरें लगी रहती थी। जनाब सैयद सज्जाद के बाजू में उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं जो उनके बाद इमाम हुए हैं, उस जंजीर यानी तौक से जो जंजीर थी वो जंजीर जो है इमाम मोहम्मद बाक़िर के गले में जो तौक था उसमें पहनाई गई। और जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं कि ज़रा सा अगर मैं बुलंद होता था तो और बच्चों को तकलीफ़ होती थी, और इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते थे कि ज़रा सा अगर मैं झुकता था तो मेरे बाबा को तकलीफ़ होती थी। इसके बावजूद भी ज़िंदान शाम में जनाब सकीना की शहादत के बाद खुद जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जुल्म उस वक्त हुआ और सबसे ज़्यादा गम उस वक्त हुआ कि जब मेरी बहन, 4 साला बहन इस दुनिया से चली गई, और उस वक्त ज़रूरत होती है कि कब्र की मंजिल तक इंसान लेके जाए, लेकिन मैं सैयद सज्जाद इतना मजबूर था कि हाथों में हथकड़ियाँ भी हैं, पैरों में बेड़ियाँ भी हैं, गले में खारदार तोक भी है, कमर में लंगर भी है, और इस हालत में जनाब सैयद सज्जाद अपनी बहन जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को कब्र की मंजिल में लेकर आए। जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं इसीलिए मरसिया पढ़ते थे और जब तक ज़िंदा रहे अपने बाबा को याद करते रहे और अशाम 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 कह के रोते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस जो निकाला गया है ये हमारे चौथे इमाम इमाम सैयदुस साजिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका लक़ब है, इनके सिलसिले से निकाला गया है। आज इमाम की शहादत की तारीख़ है और हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि वो मज़लूम इमाम हैं कि जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद वो सारे मज़ालिम को बर्दाश्त किया है। यानी आप सोचिए कि ख़ुद बाबा की शहादत और उसके बाद बाबा को बेगुस्ल कफन छोड़ कर जाना, फिर उसके बाद बीबियों की बेपर्दगी, बाज़ारों और दरबार शाम में जाना, और फिर कैद खाने से रिहाई होने के बाद इमाम ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, और फिर मदीने में आकर सिर्फ़ इमाम गिरिया कर रहे हैं, इमाम रो रहे हैं, कभी अपने बाबा पर रो रहे हैं, कभी अपनी माँ बहनों की बेपर्दगी पे गिरिया कर रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करिए कि ज़ालिमों को जो है इमाम का रोना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और अब्दुल मलिक ने जो है इमाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। यह जुलूस हम उसे इमाम जो करबला और शाम जिनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, उन्हीं की याद में हम मना रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि ये जुलूस अज़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो मदरसे इस्लामिया से निकल कर के शिया जामा मस्जिद बाकरिया में इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। आइए इस जुलूस के बारे में और इमाम के बारे में कि जिनकी आज शहादत का रोज़ है, हम मज़ीद मालूमात के लिए उलमाए दीन से कुछ सवालात पूछेंगे कि जिनके वो हमें जवाब देंगे। तो मौलाना साहब बताइए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं, ये तमाम मुसलमान और लोग जानते हैं, हमारे जो हिंदुस्तानी हमारे नाज़रीन हैं वो भी जानते हैं। उसके अलावा इमाम की क्या क्या खुसूसियात हैं और क्या क्या खिदमात हैं, आप उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिस इमाम की शहादत की मुनासिबत से इस जुलूस का इनेकाद किया गया है उनका मुख्तसर तारुफ़ करा देते हैं। ये जो शख्सियत बाअज़मत हैं, ये सिलसिला इस्मत की छठी कड़ी और सिलसिला इमामत की चौथी कड़ी हैं, जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं और आपकी वाक़ईन इस्लाम के लिए बेपनाह खिदमात हैं। आप ख़ुद करबला में मौजूद रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद, आपकी शहादत के बाद,
आपने करबला से लेकर शाम तक राह इस्लाम में बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ पहनकर गले में खारदार तोक पहनकर, जबकि आप बीमार थे, खिदमत इस्लाम की और इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब शाम से वापस हुए हैं, बकिया ज़िंदगी गुजारी, तो वाक़ई आपने अपनी दुआओं के ज़रिए से खिदमत खल्क़ की है और इस्लाम का पैगाम पहुँचाया है, और जो हकीकत इस्लाम थी उससे लोगों को रूशनास कराया। शुक्रिया। ये हमारे आलिम दीन के ज़रिए से हमने आपको इमाम की ज़िंदगी के कुछ पहलू के ऊपर रोशनी डाली, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इमाम के मुतालिक हैं, लेकिन मुमकिन नहीं कि इतने मुख्तसर से वीडियो में आपको तमाम बातें बताई जा सकें। लिहाजा अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस्लामी किताबों का मुताला करें, कि जिसमें आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तमाम खिदमात के बारे में पता चलेगा, और तमाम मुत्तफ़िक़ अलैह मसलक जितने मसलक हैं वो सब इमाम के कायल है, इमाम की खिदमात के कायल है। और जो ज़हमतें आपने मदीने से करबला और करबला से शाम और शाम से फिर मदीने तक जो मुसाफरत आपने बर्दाश्त करी है, वो सब तारीख़ में मौजूद है, जिसका आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा। और हम हमारे देखने वाले नाज़रीन से ये गुजारिश करते हैं कि वो करबला के मौजू को ज़रूर पढ़ें और ज़रूर समझने की कोशिश करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वस्सलाम अलैकुम। आइए खड़े सुबह आज जो जुलूस निकला है उसके सिलसिले में हमारे दर्शकों को क्या कहना है? ये जुलूस जनाब आबिद बीमार की शोहदाए करबला की याद में आज निकाला गया है, और हर साल ये जुलूस निकलता है। शोहदाए करबला की याद में, असीरान करबला की याद में ये जुलूस निकाला जाता है। 23 मुहर्रमुल हराम को जुलूस निकाला जाता है ये। और इस जुलूस में सबसे बड़ी बात है कि इमाम हुसैन के जितने शोहदा थे, जितने शोहदा इमाम हुसैन के थे, उनकी याद में ये निकाला जाता है। खुसूसन जनाब आबिद बीमार की याद में रहता है ये जुलूस, जिसमें जुलजना, ताबूत, आलम मुबारक और भी दीगर तबरुकात रहते हैं। जो वाक़यात करबला में हुए, उस वाक़यात के सिलसिले में जुलूस निकाला जाता है। गम हुसैन मनाने के लिए और लोगों को बेदार करने के लिए जुलूस है। इंसानियत का ये जुलूस है। हकीकत में अगर देखा जाए तो ये वाकई में इंसानियत का जुलूस है। इमाम हुसैन ने सिर्फ इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने उसके लिए नहीं, ये इंसानियत के लिए कुर्बानी दी गई है। करबला में जो वाक़या हुआ है वो इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए यजीद नामी शख्सियत ने, जिसने इंसानियत को पामाल कर दिया था, हुसैन ने उसी इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए ये जुलूस, ये याद उनकी मनाई जाती है। और उन्हीं के फ़र्जंद जनाब सैयद सज्जाद आबिद बीमार, जो कि करबला के बाद जिनको असीर किया गया, जिनको ज़िंदान में ले जाया गया, ये उनकी याद में निकाला जाता है। और हर साल ये इसी तरह इसी शान से निकलता है।
भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार की, भीड़ बढ़ती जा